शनाई साहब, वाज़ेह तौर पर अब ये भी बताइएगा सर, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है जो मामलात हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं और अली अकबर ने भी वाज़ेह किया है कि जी वहाँ पर जो अफ़गानिस्तान के अंदर लोकली सतह के ऊपर जो मामलात हैं, ट्रेड ख़त्म हो चुकी है, ताजिर वहाँ पर जो है वो इस वक्त फारिग बैठे हुए हैं, इन हालात में जंग जो है वो छेड़ी गई है। कौन सा मुल्क ऐसा है जो कि अभी इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इस जंग को रुकवाने के लिए आगे आ सकता है? क्योंकि अब अगर मामलात मज़ीद शिद्दत की तरफ गए तो फिर फ़ैसला कुन जवाब पाकिस्तान की जानिब से दिया जा सकता है। देखिए, मेरे ख्याल में इससे पहले दोस्त ममालिक तो जो मुस्लिम दोस्त ममालिक हैं वो तो कोशिश कर ही रहे थे। और आपको याद होगा कि गोया कि कतर और तुर्की के आला हुकाम ने पाकिस्तान के दौरे भी करने थे, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि तालिबान इंतज़ामिया की जानिब से मुसलसल हटगर्मी और इलॉजिकल गुफ्तगू और ऐसे उज़्र और बहाने पेश किए गए कि जिससे उन ममालिक को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया कि इन तालिबान इंतज़ामिया की नीयत में बहुत बड़ा फतूर है। इन्होंने शायद भारत के साथ कुछ कमिटमेंट कर रखी हैं और उन कमिटमेंट के पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जहाँ से आप फंडिंग लेते हैं, जहाँ से आपको असला मिलता है, तो ऐसे ममालिक को आप इनकार तो नहीं कर सकते। फिर उनकी प्रॉक्सी के तौर पे तो आपको रोल अदा करना पड़ता है। यही वजह है कि इनका ख्याल है कि अगर कि पाकिस्तान के साथ कई माह से सरहदी पॉइंट्स बंद हो चुके हैं, पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड है जिसके ऊपर अफगानिस्तान का 100% तकरीबन दारोमदार है, वो है कि वो भी बंद हो चुकी है। लेकिन उनका ख्याल ये है कि वो मुल्क के जिसके लिए वो प्रॉक्सी का रोल अदा कर रहे हैं, वो है कि भारत, वहाँ से उनके लिए वसाइल भी आएंगे, उनके लिए बाकी चीज़ें भी मुयस्सर की जाएंगी। तो लिहाजा इस जोन में ना तुर्की की बात सुन रहे हैं, ना सऊदी अरब की बात सुन रहे हैं। वो अगर किसी की बात सुन रहे हैं तो वो दिल्ली सरकार की बात सुन रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब खित्ते के दीगर ममालिक करते हैं कि वो ईरान है, वो रूस है, वो चीन जैसा मुल्क है। यकीनी तौर पे अगर ये खित्ता डिस्टर्ब होता है तो उनकी मईशतें भी डिस्टर्ब होंगी, पैदा होंगी। मुझे लगता है कि ऐसे ममालिक को अब आगे बढ़ना पड़ेगा। वजह ये है कि हम फिर अमेरिका से या यूरोप से इस बात की तवक्को रखें कि इन ममालिक की जानिब से कोई ऐसा इक़दाम उठाया जाएगा कि जिसके नतीजे में ये तालिबान अपनी इन दहशत गर्दाना कार्रवाइयों से बाज आएंगे। तो मेरे ख्याल में इसकी उम्मीद तो नहीं रखनी चाहिए। तो एक रीजनल अप्रोच के तहत इनको दबाव में भी लाना चाहिए, और अगर ये ममालिक बचती हैं तो मिल के फौजी कार्रवाई इन ग्रुप के खिलाफ की जाए। क्योंकि अब ये बात तो तयशुदा है कि ये अफगान अवाम के नुमाइंदा गोया कि वहाँ पे इंतजामी नहीं है, बल्कि दहशतगर्द ग्रुप्स हैं जिन्होंने अपना कंसोर्शियम सा बना लिया है। और अब वो अगर के आपस में भी लड़ रहे हैं, उनके आपस में भी इख्तिलाफात हैं, और साथ में वो अपनी पुरानी रविश को तर्क करने के लिए तैयार नहीं है। और वो रविश है रियासतों के खिलाफ दहशत गर्दाना कार्रवाई में मुलविस होना। गोया कि इससे पहले वो अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते थे, और अब बतौर रियासत वो किसी रियासतों के खिलाफ गोया कि दहशतगर्दी करते हैं। ऐसे किसी मुल्क की हुकूमतों को तस्लीम करेगा कि जो बरह रास्त दहशतगर्दी में मुलविस हों। तो मेरे ख्याल में उन्होंने वही तर्ज अमल अपना लिया है वो जो इस वक्त भारत का है, क्योंकि भारत की बतौर रियासत दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। सिखों को कत्ल करना हो मुस्लिम ममालिक में, या पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम करते हो। फिर उनकी सोच दिखती है इसराइल के साथ। इसराइल भी एक ऐसी रियासत है कि जो बतौर रियासत एक दहशतगर्दी के अंदर मुलविस है। तो मेरे ख्याल में अब तो ममालिक आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि अफगानिस्तान, एक भारत और एक इसराइल बतौर रियासत दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हैं। इससे पहले कि देर हो जाए, लेकिन ममालिक को चाहिए कि वो आगे और इस मरहले पे पाकिस्तान के जो पहले कई दहाइयों से दहशतगर्दी के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहा है। और इस दौरान हमने 80,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगियाँ भी गंवाई हैं, साथ मस्जिद को नुकसान भी पहुँचाए हैं, और अपने ही अखराजात जंग को लड़ रहे हैं। फिर पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा, अपने मसाइल
کے ذریعے ہی اس بڑے خطرے کو کاؤنٹ کیا ہوا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج اور عوام قربان کے ہیں جس نے دہشت گردی کو پاکستان سے آگے کہیں نہیں پھیل کیا، ورنہ پوری دنیا غیر محفوظ ہو سکتی ہے کیونکہ گروپ ہر جگہ کہیں بھی موجود ہیں، لیکن اس کی طاقت میں اس لیے اضافہ نہیں ہو رہا کہ پاکستان نے ان کو بڑا اگریسولی اکاؤنٹ کیا ہوا ہے اور فتنہ گویا کہ افغانستان کی سرزمین سے کہیں بہت زیادہ دور نہیں پھیل پایا۔ تو میرا خیال میں ایسے میں تو جب اطلاعات ہے کہ وہاں پہ داعش اور اس طرح کے دیگر جو عالمی دہشت گرد گروپ ہیں وہاں پہ ان کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی گئی ہیں، پاکستان کی قدم کی کسی کو وہاں پہ محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی گئی ہیں، بلکہ ان کے شانہ بشانہ یہ طالبان کو ایک لڑ رہے ہیں پاکستان کے خلاف، تو ان لوگوں کے خلاف، ان دہشت گرد عناصر کے خلاف ایک منظم اور ایک متحد کارروائی ہونی چاہیے تمام ممالک کی جانب سے، تاکہ جو اس وقت افغانستان کے اندر دہشت گردی کا فتنہ پنپ رہا ہے اس کو ونس فار آل ختم کر دیا جائے۔ اچھا شرائع صاحب، یہاں پر یہ بھی بتائیے گا کہ جب افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کا ذکر ہوتا ہے تو کچھ یہاں پر سیاسی عناصر بھی ہیں پاکستان کے اندر جو کہ اس چیز کی مخالفت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات ایسے نہیں ہونے چاہیے، اور دیگر معاملات جو ہیں وہ اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی سطح پر جانے کے لیے تیار ہیں۔ ان کو لگام ڈالنے کے لیے کس حد تک جانا پڑے گا ریاست کو؟ جی میرے خیال میں آپ تو ان کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ جو سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کے ذریعے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، اب انہیں بھی معلوم ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے ہیں اور اب کوئی تمیز باقی نہیں رہی۔ اب ایسا نہیں کہہ سکتے کہ PTP کے لوگ اس وقت سارے دہشت گردی کے اندر ملوث ہیں، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغان طالبان براہ راست پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھا کے کھڑے ہیں۔ تو وہ لوگ کہ جن کی ہم نے برسہ برس میزبانی کی ہے، وہ افراد جن کا مقدمہ ہم نے دنیا میں لڑا ہے، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے اپنی معیشت کے اندر حصہ دار بنایا ہے، اگر آج انہوں نے پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھا رہی ہے تو کوئی ہماری سیاسی جماعت یا پاکستان کا طبقہ اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف، وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی سیاسی جماعت ہو یا کوئی گروہ ہو یا کوئی مذہبی حلقے ہو حمایت کے درواز اٹھائیں، سب کو یک زبان ہو کے میسج دینا چاہیے کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام متحد ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف کسی قسم کا ایڈونچر کوئی بھی وہ ہمارے اپنے لوگ کریں وہاں سے بیٹھ کے افغان طالبان کریں، اس کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے خلاف ٹھیک ہے شرائع صاحب، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔